डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने ऐसा कुछ डिस्कस करा नहीं है। अभी तक अपन जो है यार, आज मैं कुछ नया लेकर आया भाई। अभी तक हम टॉपिक वाइज चलते थे, बट आज अब मैंने कुछ नया डिसाइड करा कि अब हम चैप्टर वाइज चले। तो यार मैं पहला चैप्टर ये उठा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में। इसके बाद कौन सा उठाऊँ, फिजिक्स में उठाऊँ, केमिस्ट्री में उठाऊँ, ये अभी तक पता नहीं। ये टॉपिक ही पढ़ाऊँ ये भी अभी पता नहीं, बट हाँ ये है ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवाना अभी मुझे। तो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आज अपन देखेंगे। लेक्चर वाइज मैंने इसका टाइम करा है। लेक्चर 1 में लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरीके से लेक्चर आएंगे पर डे, और एक लेक्चर 30 या 40 मिनट्स का होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। सिंपल एक लेक्चर लो दिन में और बस अपना, फिर अगले दिन दूसरा लेक्चर लो। बट हाँ घर पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ते रहना, और जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ उसके नोट्स अच्छे तरीके से हाथ से बनाते रहना। बेशक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो बट यार नोट्स बनाओ, क्योंकि जब भी फायदेमंद है तुम्हारे लिए। सिंपल नोट्स बनाते रहो, ये सबसे फायदेमंद रहेगा है ना भाई। तो नोट्स बनाओ, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जब मैं नोट करना हूँ, जब करो नोट उससे पहले मेरे गैर नोट मत करियो, वरना समझने में दिक्कत होगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस अभी तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर, ठीक है भाई। तो आज अपना लेक्चर 1 है, देखते हैं और देखते हैं जरा, ठीक है भाई। लेक्चर 1 तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे आज अपन, बिल्कुल एनसीईआरटी से, बिल्कुल एनसीईआरटी की हेडिंग वाइज बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं ना। तो 8.1 हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तो यार देखो एक बात बताओ यार, तुम भी जानते हो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या है। मैथमेटिक्स में आने वाली चीज है क्वेश्चंस। ऐसी चीज तो आने वाली है ना कि भैया व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री या व्हाट इज एंगल, ये चीज तो पूछता ना मैथमेटिक्स में पूछता। तो सिंपल हम चीजों को उन पर वर्क करें जो इम्पोर्टेंट है। ऐसी बात ना है कि ना पढ़ूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा बट थोड़ा बहुत बताऊंगा इसके बारे में, ज्यादा नहीं। जितना हमारे लिए जरूरी है बस उतना, इतना है कहाँ पूछ है। तो सिंपल जितनी चीज जरूरी उतनी समझेंगे बस। 8.1 हेडिंग इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, सिंपल समझो वर्ड, ये समझा दो। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है बताओ भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्री मतलब होता 3, दोनों मतलब होता साइड्स, मैट्री मतलब होता मीजर, 3 साइड्स मीजर। 3 साइड्स मीजर मतलब 3 साइड्स को मीजर करने वाले एंगल को अपन ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। सिंपल सी आसान सी भाषा में 3 साइड्स को जो मीजर करता है। फॉर सपोज एग्जांपल, मतलब ऐसी एक एग्जांपल मान लो, ऐसी लेकर चले तो ये एक क्या है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल से करवाते हैं भैया। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल का यूज है बस, और कोई एंगल का यूज ना होता, केवल राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है, ठीक है। 90 डिग्री तो ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। ये इसमें कितनी साइड है, 1 2 3। सिंपल यही है कि इन तीनों साइड्स को मीजर करने वाले एंगल को ही, इन तीनों साइड्स को मीजर करने वाले एंगल को ही, एंगल क्या थीटा, इन तीनों साइड्स को मीजर करने वाले एंगल को ही, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तुमने अच्छे से पढ़ रखा 9th क्लास में, इस क्लास में पढ़ा, बहुत बेसिक चीजें। इन तीनों एंगल को मीजर करने वाले एंगल को ही अपन ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। कोई दिक्कत है भाई? इसमें तुम्हें एग्जांपल भी दे रखे हैं कि भैया कोई स्कूल है, वहां से कोई नीचे से कोई बच्चा खड़ा हो ऊपर देखे तो क्या कैसा एंगल बनेगा। तो ये सब बकवास की बात हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट ना, ये तो चीज बस तुम्हें एग्जांपल बता रही है। तो हम चीजों को बात करेंगे क्योंकि मैं क्वेश्चन आता भैया बोर्ड में आया क्वेश्चन, ये तो आने का ना कि एक लड़का खड़ा है वहां तक का वो तक नहीं। सिंपल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, गारंटी कह रहा हूँ तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ट में करवा दिया ना बोर्ड बनाओ। और जो मैं कह रहा हूँ एक बार विश्वास कर लो मेरे पर, ठीक है भाई। वरना यूट्यूब पर बहुत वीडियो आप जान सकते हो, सबका बढ़िया मिल जाएगा, और एक बार मेरे को बिलीव करके देखो, बेस्ट करवा दूंगा भाई, ठीक है भाई। देखते हैं जरा ट्रिग्नोमेट्री समझ के, 3 साइड को मीजर करने वाले एंगल को अपन ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो ये अपनी 8.1 इंट्रोडक्शन है, बस मैं इतना ही कहूंगा, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग की, इसे नोट कर लो, जैसे जितना हम करवा रहे हो उसे नोट करते रहो, ये है तुम्हारे लिए बस, ठीक है भाई। पॉज करके वीडियो को नोट कर दो। अब एक बात बताओ भाई, सेकंड हेडिंग है अपनी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। एक बात बताओ, सेकंड हेडिंग है अपनी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। एक चीज एनसीईआरटी से होगी, टेंस मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक
रेशोस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोस। देखो भाई सिंपल, ये क्या है अपना, ये क्या अपना सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल है भैया। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर पूछे राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है तो बता दोगे, तुमने पढ़ रखा होगा वैसे। 90 डिग्री का होता है ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है भैया। ठीक है भाई, देखो ध्यान समझो, कोई भी एंगल मान लो एक्स वाई जेड मान लो, ए बी सी मान लो, ए बी सी। ठीक है भाई, ध्यान से समझो, ये जो साइड होती है ऐसी लेटी हुई नो, इसे कहते हैं अपन हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। शॉर्ट को लिखा हूं इसमें परपेंडिकुलर पी। एक बार बताओ, आप जानते हैं भैया ऐसे जो खड़ा रहता यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। आप जानते हैं ऐसा खड़ा करके जो एकदम 90 डिग्री से क्या कहते हो, जिसका 90 डिग्री एंगल बनता परपेंडिकुलर, ऐसे यहाँ पर खड़ा 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत है क्या? सिंपल जो बात है वो तो बतानी पड़ेगी ना। अब एक बार बताओ, ये क्या है तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर कैसा टिका पड़ा, नीचे की जमीन पर टिका पड़ा, तो जमीन क्या है उस घर की, बेस है। जिस पर टिका पड़ा उसे अपन क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये क्या है अपना बेस है, बी। कोई दिक्कत है क्या? सिंपल। तो भैया एक बार बताओ जरा, यहाँ एंगल थीटा बनेगा अपना, ठीक है, एंगल थीटा, क्योंकि तीन साइड को मेजर करने वाले एंगल को तो अपन ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। थीटा बनेगा नहीं बनेगा, मानते हो बिल्कुल, ठीक है। अब एक बार बताओ जरा, ट्रिग्नोमेट्री रेशोस क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशोस क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं 6 टाइप्स के, 6 तरीके के आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। कौन कौन से? साइन, थीटा, कोस, थीटा, इसे बोलते हैं अपन थीटा। साइन के वैल्यू आता हमेशा, ये ऐसा नहीं हो सकता साइन इक्वल टू थीटा, नहीं। साइन इसके वैल्यू हमेशा मिलता है, क्योंकि साइन इससे ही निकलता है, सब कुछ यहाँ थीटा है, इसके आमने सामने ही कूदता रहता है। साइन के वैल्यू हमेशा थीटा रहता है, साइन थीटा, कोस थीटा, क्या बोलते हैं थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, ये तीनों तो भैया अपने आपको ध्यान है। साइन का उल्टा, ये तीनों इनकी रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का उल्टा होता कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता कोट थीटा। ऐसी कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता कोस थीटा, कोट थीटा का उल्टा क्या होता टेन थीटा। सिंपल सी बात बताइए, मैंने तक कुछ नहीं, ठीक है भाई। इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं बेसिक। साइन थीटा इक्वल टू होता p अपॉन h, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा इक्वल टू होता p अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इक्वल टू होता p अपॉन b, क्या होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भैया कोसेक थीटा आप जानते हैं साइन थीटा का उल्टा होता, मींस इसका फॉर्मूला भी उल्टा होगा। यहाँ p अपॉन h है साइन का, तो कोसेक का क्या होगा h अपॉन b। ऐसे सेक थीटा का देख लो, यहाँ p अपॉन h कोस का उल्टा सेक होता, मींस इसका क्या हो जाएगा h अपॉन b, h अपॉन b। कोस यहाँ टेन थीटा का b अपॉन b, मींस उसका उल्टा होता कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा b अपॉन c, b अपॉन p। ठीक है भाई, इतना आया समझो, फॉर्मूले सिंपल। अब एक बार बताओ जरा इतना नोट करो, वीडियो को पोस्ट करना नोट कर लिया ना। एक बार बताओ भाई, ये फॉर्मूले। अब तुम्हारे मन में एक सवाल रहेगा कि यार इन फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे भी हम, ये तो ट्रिक बतानी चाहिए यार ना। हम तुम्हें ट्रिक बताते हैं भाई। इसका ट्रिक क्या है, एक ट्रिक बनाएगी पीवीपी एचएचपी, पीवीपी एचएचपी, पीवीपी एचएचपी, कितनी आई पढ़ेंगे पीवीपी एचएचपी। बाकी इसे बोलते हैं, इसे बहुत सा ऐसे बोल सकते हैं, पापा बुलाएं पापा, इस तरीके का कुछ भी बना सकते हो यार, बहुत तरीके हैं बनाने के। तो सिंपल मैंने मतलब हम जो मैंने पढ़ा बचपन से वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान अपना भूखा प्यासा, हिंदुस्तान अपना हरा भरा है। हकीकत बात है, याद रखने में भी आसानी पड़ेगी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है भाई। तो अब इसमें देखो, अपनी पहली पेयर जो है पी अपॉन एच की, ये होती है अपनी साइन। समझ जाओगे नहीं, ये फॉर्मूले नोट कर लियो, ये चीज अच्छे तरीके से अगली बात वहां पर समझाता हूँ, दूसरे लेवल पर। बस कर दिया, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आया। देखो भाई, पीवीपी एचएचपी नोट जरूर कर लियो व्हाट्सएप, ठीक है। अब आप समझने के बाद
कोई पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहली रो जो होती ये होती है अपनी साइन, साइन थीटा। अब भी जानते हैं, मैंने भी आपको फॉर्मूला देखो नोटबुक में आपकी को आपने लिखा होगा फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। पहली रो आपकी पी अपॉन एच, ये होती है अपनी कोस थीटा, ये होती है आपकी टेन थीटा। इनके उल्टे नीचे से आ जाओ, कोसेक थीटा साइन का उल्टा, ये आपका कोस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला भी एच भी होता, टेन थीटा का उल्टा कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला भी बनती होता। सिंपल इन्हें याद करने की ट्रिक, तुम्हें ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि पीवीपी एचएचपी, पीवीपी पीवीपी एचएचपी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो तुम्हारे फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे। तुमसे कोई पूछा कोस थीटा का फॉर्मूला बताओ तो तुम देख सकते हो पाकिस्तान भूखा, हिंदुस्तान हरा, ये कौन एच होता है, ये कोस थीटा। इस तरीके से आप तुम इसकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले याद कर सकते हो। साइन थीटा का क्या होता है, पी अपॉन एच होता, कोस थीटा का क्या होता, पी अपॉन एच होता, टेन थीटा का क्या होता, पी अपॉन बी होता, कोसेक थीटा का एच अपॉन बी। इस तरीके से उनके उल्टे हो जाते हैं वो, ठीक है भाई। कोसेक थीटा का एच अपॉन बी, सेक थीटा का एच अपॉन बी, कोट थीटा का बी अपॉन बी, उल्टे हो जाएंगे। ये बेसिक सी बात समझ में, ट्रिक फॉर्मूले याद करने का ट्रिक समझे, सिंपल सी बात। फॉर्मूले कैसे याद होंगे समझिए, बाकी इनमें कोई दिक्कत हो बता दिया मुझे, ठीक है भाई। यार मैंने वो बनाया है, एक बात और बता दूं जरा, मैंने वो बनाया कि कमेंट में मैं डाउट सॉल्व नहीं कर पाता ज़्यादा। जैसे किसी का कोई डाउट आया, अगर कोई ऐसा कह रहा है कि भाई यहाँ पे ए है या बी, तो मैं उसे इतना तो बता सकता हूँ कि हाँ जी भाई यहाँ पे बी है। बट मेरे से कोई कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने समझ में आया, तो सर दोबारा क्वेश्चन देना, वो क्वेश्चन यार ज़्यादा कहना पड़ेगा कि दोबारा से क्वेश्चन अपलोड करो। तो मैंने एक वो बनाया है यार, उस चीज़ को सब स्टूडेंट्स के लिए है, वो जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 80 77 39 15 8077391578। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दें मुझे कि मुझे इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक आ रही। व्हाट्सअप पे आप सभी जानते हो अच्छे तरीके से क्या लिखना, सब पॉसिबल है वहाँ तो, या फोटो खींच कर डाल दो। जो भी पूछना है इस व्हाट्सअप नंबर पे पूछो, केवल यार पूछने के लिए यूज करें बस से, क्योंकि हंसी मजाक का यार, हंसी मजाक नहीं केवल, क्योंकि यार 10th क्लास है सबसे इंपॉर्टेंट बात। 10th क्लास हंसी मजाक के दिन गए, अब पहले 10th करना, उसके बाद हंसी मजाक करेंगे दोबारा, ठीक है। 8077391578 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें कि इस क्वेश्चन में मुझे ये दिक्कत आ रही है। मैं व्हाट्सअप पे तुम्हें या तो उसका सोल्यूशन दे दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा, जो भी है मैं मेरे ऊपर मैं तुम्हें उसका आंसर कैसे बता दूँ। तो इस बात को ध्यान से समझना, इस सवाल को, ये चीज़ यार बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे। मैंने सोचा कि बच्चों को डाउट कैसे सोल्व करा जाए, और मेरे दिमाग में यही है, ये चीज़ बढ़िया। क्योंकि यार इंस्टाग्राम वगैरह में चलाता नहीं, वे तो मुझे बहुत बेकार लगते हैं, तो यही है एक बढ़िया चीज़। व्हाट्सअप सबके फोन में मिलता है नॉर्मल, उसका ना होगा, उसके फादर या मोम का होगा, मिलेगा जरूर, बट ठीक है भाई। तो यहाँ कॉन्टैक्ट यहाँ पे अपना वो करें, व्हाट्सअप पे मैसेज करें, हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बतानी चाहिए, बस कोई दिक्कत हो कहीं भी तो मुझे व्हाट्सअप पे वहाँ पे लिख के बता दें, या मैसेज फोटो भेजते हैं, जो भी मैं आपको सोल्यूशन बता दूँगा, ठीक है। इसके बाद बात करें फॉर्मूले, तो थोड़ा शोर हो जाते हैं। फॉर्मूले याद करने की ट्रिक बता दी मैंने तुम्हें, पीवीपी एचएचपी से आप अपने फॉर्मूले याद कर सकते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा का किस तरीके से याद होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। सिंपल मैंने फॉर्मूले याद करने बता दिए। इसके आगे बढ़ा क्या, फिर बेटा रफ कर दो, नोट करो, इसे नोट करो। वीडियो को पॉज करके नोट कर लियो, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। तो एक बार बताओ भाई, साइन देखो ये क्या अपना राइट एंगल ट्राइंगल है, अभी नहीं है, अब हो जाएगा अपना राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा होता है 90 डिग्री का, राइट एंगल अपने एबी, ठीक है भाई। अब तक हमने देखा थीटा वाला केस, अगर यहाँ साइन थीटा होता तो सिंपल हमें स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे थीटा एंगल बना देना है। यहाँ हो साइन ए, तो हमें ए पर थीटा बना देना, जो पहले से देखो भाई ए पर यहाँ साइन ए लिख रहा तो ए पर थीटा बना दो। थीटा का केस समझना बहुत जरूरी, बार कंफ्यूज बहुत होता, क्वेश्चन गलत हो जाता छोटी सी मिस्टेक से। तो भैया यहाँ ए है तो यहाँ ए पर थीटा बना दो, यहाँ साइन थीटा है तो जब भी ए पर थीटा बनेगा, क्योंकि थीटा है ना, ए है ना, एक्स है ना, कुछ है, सिंपल शुरुआत से ही स्टार्टिंग हुई है, नहीं यहीं बनना। और भैया तुम्हारा यहाँ साइन सी है तो सी पर थीटा बना दो, यहाँ ना बनने का। अगर ये चीज समझ पाई, अगर मैं कहूँ साइन सी तो यहाँ थीटा बन जाएगा, साइन ए तो यहाँ थीटा बन जाएगा, साइन बी कभी होने का नहीं है।
बिल्कुल यार पॉसिबल ही नहीं है वो तो, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है तो उनका कैसे हटा दोगे तुम, वो तो भैया हो नहीं सकता। तो ए और सी पे हमेशा थीटा कूदता रहेगा, ठीक है। अब देखा फिर आगे देखो भी वही अपनी साइड अपनी यही है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। तो यार जो मैं दो बातें तुमको बताने जा रहा हूँ वो समझो। एक बार देखेंगे अपन साइन ए के लिए क्या होता, एक बार देखेंगे अपन साइन सी के लिए। साइन सी के लिए मीन्स साइन ए के लिए देखें तो क्या आने वाला है, साइन सी के लिए देखें तो क्या होने वाला, एक बार समझो जरा। अगर मैं कहूँ साइन ए का फॉर्मूला बताओ, आप जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। आप समझ जाएंगे पी अपॉन एच होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट आप इसके हिसाब से देखें, ए पे क्या नाम मींस ए पर थीटा बना दो। सिंपल यहाँ अगर आता एक्स साइन एक्स तो आपको यहाँ पे कौन से एंगल लेने, एक्स वाई जेड। बिल्कुल यार इतनी बात तो समझो। यहाँ साइन ए होता तो साइन ए बी सी हमने इस वजह से दिया, ठीक है। ए है, ए पर थीटा बना दो, ठीक है। अब एक छोटी बेसिक सी चीज समझो भाई, ठीक है। छोटा बेसिक सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। थीटा के सामने ये थीटा है, थीटा के सामने वाला होता आपका परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला होता हाइपोटेनियस। और तीसरा जो बचा अपना मतलब वैसे ही हो जाएगा भैया, दो साइड होगी, तीसरा तो अपनी जो सी बची वो तो वो नहीं। सिंपल जैसा लिख रहा है ऐसा ही हो, बस तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। दो बातें हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता, और जो तीसरा है अपना वो बेस होता, ठीक है भाई। इसका यूज अभी बताऊंगा, मतलब हर क्वेश्चनों के हिसाब से करूंगा, ठीक है। तो सिंपल एक बात, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर आप जानते हैं साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर देखेंगे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मींस क्या, परपेंडिकुलर साइड कौन सी, बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस भैया 90 डिग्री के सामने वाली एसी, एसी बीसी अपॉन एसी। अब देखो एक बहुत अच्छी बात, साइन सी के लिए देखें तो भैया साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर पॉइंट पर हाइपोटेनियस, बिल्कुल सेम इसकी तरह। परपेंडिकुलर देखें, अब की बार एक बार बताओ थीटा यहीं रहने दोगे क्या, एक बार सोच पा रहे हो कि आपके भी थीटा यहीं पर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर सी एंगल लिया तो आपका भी थीटा यहीं पर आएगा, ये थीटा उठता है यहाँ तक अगर यहाँ बल्ले भाई को। जैसे यहाँ पे मैंने थीटा ए की वजह से लिया तो आपका सी है, तो सी पे क्या बना दो भाई, थीटा। अरे समझ नहीं पा रहे क्या यार, सिंपल मैंने तुम्हें बताई है। यहाँ पर जो आ जाए, जो सा एंगल आ जाए वहां पर थीटा बना दो। ये अपना एक एंगल ही तो है, सिंपल साइन के लिए एंगल ही तो है ये ए, तो ए पर थीटा बना दिया, सी तो सी पर थीटा बना दिया। फिर बताया यार तुम्हें मैंने, ठीक है भाई, सी है तो हमने सी पर थीटा बना दिया। अब देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, वो दो बातें हमेशा याद रखना यार, इंपॉर्टेंट है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ बेस है बट यार हमें तो रूल के हिसाब से चलना। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता, ये अपना मेन परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने। एक बात याद रखो, हमेशा ये परपेंडिकुलर बेस आपस में ये पूछते रहेंगे कि कभी परपेंडिकुलर यहाँ जाएगा, कभी बेस वहां चला जाएगा, बट हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज। सच्चाई है भाई, लिख कर रख लो कि हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगी, हाइपोटेन्यूज हमेशा ही रहेगी, समझे। हाइपोटेन्यूज हमेशा ही रहेगी, परपेंडिकुलर बेस आपस में ये होते रहेंगे। ये सबसे बड़ी साइड होती है, इन तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। बेस और परपेंडिकुलर में तो आपस में छोटी बड़ी है तो एक सी मान लो, बट हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी है इन दोनों से भी बड़ी। जैसा तुम तीन भैया हो, तीन में जो सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज है वो समझ पाए। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वो है जो तुम तीनों भैया में सबसे बड़ा है। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, इसमें से नेवर चेंज। परपेंडिकुलर बेस आपस में पूछते रहेंगे। देखो सी पे एंगल, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर, वैसा अपना बेस हुआ है, बट थीटा के सामने रूल के हिसाब से देखेंगे तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर इन्हें मिटाओ दो। वैसा तो आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, बट थीटा के हिसाब से चलने हैं, वो थीटा के हिसाब से आपको चलते रहना पूरी जिंदगी। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा हमेशा। और जो अपना तीसरा देखो भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की इसी के बची बेस, इस चीज में कोई दिक्कत है। अब एक बात बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता, पी अपॉन एच। पी देख लियो, पी अपना ये है ए बी, एच अपना पी अपॉन एच, हाइपोटेन्यूज अपनी वही रहेगी, ये हाइपोटेन्यूज एसी, सिंपल ए बी अपॉन एसी। देखो कितना फर्क आया, साइन ए का आया बीसी अपॉन एसी, साइन सी का आया ए बी अपॉन एसी। ये दोनों चीज तो सही है बट ऊपर डिफरेंट, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। अगर आपसे पूछता फाइंड साइन सी, आप कर जाते उसमें साइन ए वाला, अगर आपको पता नहीं होता तो। चीज समझ पाए भाई, अच्छी चीज है। दो बातें यही कह रहा हूं मैं कि ये दोनों बातें समझनी आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। क्वेश्चन में यही कहता, आपको कुछ दे देगा कि cos थीटा इक्वल टू 1/2, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी। एंगल सी के लिए मींस एंगल सी के लिए नहीं करवा रहा, या बोल देगा एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए करवा।
जब भी तुमसे क्या एंगल सी के लिए तो सी पर थीटा बना दो, एंगल ए के लिए तो एंगल ए पर थीटा बना दो। सिंपल सी ट्रिक बता दी ना यार। थीटा वाला केस समझे, कौन सा परपेंडिकुलर हो जाएगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस होगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, जो तीसरा हो जाएगा बेस। इसको में दिक्कत है, इस बात में कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे देखें, ये चीज आई समझ में। ऐसे आप कोस थीटा का देख रहे हैं, ये चीज जरूरी है यार समझनी। कोस थीटा देख लो, कोस ए देखें, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। याद होने चाहिए फॉर्मूला, पीवीपी एचएचपी से आप अपने याद कर सकते हैं। तो बेस देखना भैया, कोस ए के लिए करा, ए पे क्या बना दूं, थीटा बना दूं, सिंपल सी बात। ये है अपना एंगल ए के, ए पे थीटा बना दिया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, हटा दो, ये गलत है क्योंकि उसके हिसाब से थीटा, ठीक है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तीसरा जो बचा हुआ अपना बेस। सिंपल, इसकी हालत ऐसी रहेगी, जो साइड होना है अपने हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। बदलेगी कब, जब यहाँ थीटा आ जाएगा, इसके आगे ये क्या हो जाता है और भाई, तो ये बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस क्या है, क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी। ये होगा कोस बी के लिए। कोस सी के लिए देखें, कभी भी ऐसे नहीं होगा कोस बी के लिए निकालो। वो जब बी के लिए गया था, तो ये जब बी एंगल होगा ना, वो यहाँ होगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता देगा कि राइट एंगल एट सी। तो यहाँ आपको राइट एंगल क्या लेना, सी। बोल देगा इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, तो यहाँ आपको ए लेना, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता देगा। जब क्या है राइट एंगल एट सी, तो यहाँ सी लेगा ए और बी ले लेना, सिंपल। जब समझ पा रहे हो मेरी बात को जो मैं समझा रहा हूँ। तो भैया सी के लिए देखें, कोस सी, कोस फॉर्मूला तो अपना वही, कोस सी का फॉर्मूला बी अपॉन एच हो जाएगा, बट बेस क्या है इसमें देखो, आपका सी कह रहा, सी पर डेटा बना दो, यहाँ से हटा दो। वैसे क्वेश्चन में दो ट्राइंगल्स होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल दो बनाने पड़ते हैं। पहले ए वाले से समझना है, डेटा बनाने, फिर एक अलग से बनाते हैं सी वाला, बट मैं एक पे समझा रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है। सिंपल, ज्यादा टफ कोई है भाई, सिंपल बेसिक है अपना। क्या कह रहे हो, बेसिक कंसेप्ट ही है बिल्कुल। जिन बच्चों का आता होगा तो ये कह रहे होंगे कि हाँ भाई बेसिक चल रहा आपको। यार बेसिक क्लास ऐसी ही, बस आज का पहला लेक्चर तो बेसिक है यार। ठीक भाई, कोस सी इक्वल टू बी अपॉन एच, सी पे क्या बना तुम थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तीसरा जो बचा हुआ अपना बेस। कोई दिक्कत, कोस सी बी अपॉन एच, बेस क्या है इसमें, बेस अपना बेस पूरा, बेस क्या है बीसी और हाइपोटेनस क्या है एसी। तो ये कोस ए के लिए देखा ए बी अपॉन एसी, कोस सी के लिए देखा बीसी अपॉन एसी। देख लो इसका डिफरेंस कंसेप्ट समझिएगा ना। बेसिक कंसेप्ट था बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत के यहीं से, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री शुरू है, यहीं से बिल्कुल यहीं से स्टार्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री। समझे बेसिक चीज, आगे बढ़ा क्या, चलो ऐसे tan a का निकाल लो, tan c का निकाल लो, cos a का निकाल लो, cosec c का निकाल लो। ठीक है भाई, और कुछ है इसमें, और कुछ होएगा यहाँ तक है, यही है बस। बाकी और कुछ होएगा क्वेश्चन के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो भाई एक बात समझो जरा, एक होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, एक होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग में कोई दिक्कत है आप देख लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक मेरी बहुत होती है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होती है अपने हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। पर हाइपोटेनस थ्योरम यहां तक पहले नोट करो, जल्दी से नोट करो इसे। पोस्ट करके नोट करो, ठीक है। ये अपनी होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, और हमेशा ये चीज तो नहीं रहेगी क्योंकि सबसे बड़ी साइड है हमेशा अपनी, मैं बताता रहा हूँ सबसे बड़ी साइड हमेशा अपना घूम चलाती हूँ, मैं बड़ा हूँ तो ये मारूंगा, वो वाला केस है। तो अपनी ये इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मींस ये इस साइड है, इस साइड चला गया उससे कोई दिक्कत नहीं, बट ये हमेशा यहीं पर रहेगा। सिंपल सी बात समझो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बात समझ में आई है बनी? ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज कहाँ पे है देखो, जैसे ये क्या अपना, ये क्या है, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, और 90 बटा दो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, 90 डिग्री पहचाना राइट एंगल ट्रायंगल की, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहाँ होता है, जैसे आपका हाइपोटेनस इज 1 परपेंडिकुलर इज 2, बेस निकालो भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहाँ पे होगा, जैसे आपसे बेस निकलवा रहा हूं, ये दो साइड देती, तीसरी साइड निकालने के लिए अपन करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज। जैसे हमसे कह रहे हैं
हमसे ये हमें 2 दे दिया, ये 4 दे दिया, बेस दे दिया 2, परपेंडिकुलर दे दिया 4, तो हमसे हाइपोटेनस निकलवा रहा। सिंपल। इसमें किसका यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है तीसरी साइड निकालने के लिए, समझे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज ना होता, समझ के भी, ठीक है भाई? कोई दिक्कत हो बता दियो, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम रख कर दो, नॉट सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये कंसेप्ट है यहाँ तक। इसमें जो इतना और कुछ रहता ना वो देखना बस, ठीक है भाई? तो यही कंसेप्ट है बस। इसमें बेसिक अपना जो मैंने पढ़ाया अभी तक पहली एक्सरसाइज के हिसाब से बस यही कंसेप्ट था जितना मैंने सिखाया। कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप हो, ये अपना व्हाट्सअप वाला गेम, कोई भी डाउट हो बता देना, वरना यही अपना बेसिक कंसेप्ट है, इसे ध्यान से समझ लेना। पहले एक बार इसे पढ़ना, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर काम करना। अब बात करेंगे अपन बेसिक कंसेप्ट खत्म अपना बिल्कुल, कुछ और रहेगा, कुछ रहेगा होगा तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है? इसके बाद आते हैं अपन एक्सरसाइज पे। तो ये एक्सरसाइज 1.1 देखो यार, एक छोटी सी मिस्टेक होगी पहली यार, मिस्टेक तो ना बट छोटी मिस्टेक होगी पहली। एक्सरसाइज 8.1 जो ना मैंने पहले करवा दी, मुझे ऐसा कोई आइडिया ना था कि मैं शेड्यूल बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ाना, तो मैंने एक्सरसाइज 8.1 पहले करवा दी। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन कुछ सारे 11 के 11 क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वाइज है, क्वेश्चन 1 अलग, क्वेश्चन 1 की अलग वीडियो अलग, क्वेश्चन 2 की वीडियो अलग, सारे क्वेश्चनों की वीडियो बनी पड़ी है। यार एक काम करूँगा मैं दोबारा करवाऊँ वो तो यार गलत है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 2 का, ऐसे 11 के 11 क्वेश्चनों का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके हर एक क्वेश्चन समझ लें। अगर उन क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे भाई अपना व्हाट्सअप वाला काम कर देगा, ठीक है भाई? व्हाट्सअप पर बता देना। बाकी भी क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से एक चीज समझाइए, ये भी बताया कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ 11 के 11 क्वेश्चनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैं पहले करवा दिया मैंने, ठीक है? 11 के 11 क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख लेना, सही है? 8.1 एक्सरसाइज हमारी ऐसी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत है मुझे बता दियो, ठीक है? क्वेश्चन 1 के बाद अपना 8.3 हेडिंग। 8.1 हमने इंट्रोडक्शन समझा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बेसिक सा, फिर हमने ये 8.2 समझा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से अपनी ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा बेसिक, जो अपने अभी हमने करा उसके हिसाब से एक्सरसाइज मैंने तुम्हें बताई थी, उसके हिसाब से कर लियो, समझते हो नहीं? मैंने तुम्हें एक्सरसाइज बता दी किस तरीके से करनी है एक्सरसाइज अपनी, ठीक है भाई? सिंपल मैंने तुम्हें बता दी बेसिक एक्सरसाइज कैसे करनी है अपनी, उस जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से पहले उसे पढ़ियो बढ़िया तरीके से, उसके बाद एक्सरसाइज लगाइयो, आराम से हो जाएगी, ठीक है? कोई भी बुक हो वैसे पूरे जहाँ तक है तो हर जगह ही एनसीईआरटी अवेलेबल होगी, बट फिर भी कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एनसीईआरटी नहीं चल रही, चुपी छुप का काम हो रहा है। मैं नाम लेकर बदनाम मतलब नाम लेकर कुछ कहना चाहता है स्कूलों को, बट यार ये है उन बालकों के लिए भी एक सलाह है कि जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन ही तो अलग होंगे, और तो कुछ ना वैसे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी डाल रखे हैं उन्होंने, मैंने देखी है बुक वाली, बट ये है एनसीईआरटी का जो मैं यहाँ कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो कंसेप्ट समझ लो बस, तुम उन क्वेश्चनों का वो कंसेप्ट अप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन है जहाँ तक उसमें कुछ बाहर का पैटर्न बदल दिया जैसे उनके स्कूल की बुक चल जाओ, तो वो तो समझ गए होंगे कहना कह रहा हूँ मैं। सिंपल मैं ये कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी का कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, कोई दिक्कत तो मुझे बता दें, मैंने बता दिया किस तरीके से बताना, कोई डाउट हो तो फिर उसके बाद आप उन क्वेश्चनों को अप्लाई करें, आप आराम से कर देंगे, सिंपल। बट मुझे तो एनसीईआरटी पढ़ानी क्योंकि आप ज़्यादातर हर जगह एनसीईआरटी, बट मैं आपके लिए भी हेल्पफुल बनाना चाहता हूँ। आप जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ कोई पढ़ो, हर बुक में सेम है, ठीक है ना? तो आगे भैया 8.1 एक्सरसाइज का मैंने बता दिया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हर क्वेश्चन का। उसके बाद पढ़ते हैं अपनी तीसरी हेडिंग 8.3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक नंबर। ये अपनी हाँ भाई इधर देखो जरा, अभी इसके बाद अपना अगला कंसेप्ट आता ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। तीसरा 8.3 हेडिंग जो अपना ट्रिग्नोमेट्री टेबल का कंसेप्ट है, ऐसा बेसिक सा इसे और समझ लेते हैं। फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह एक क्वेश्चन समझाऊंगा बस, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में काम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के, मतलब अगली एक्सरसाइज पर काम करेंगे। फिर अभी बस लास्ट कंसेप्ट जो हो इस लेक्चर का वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख लेते हैं, ठीक है भाई? ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। और तो अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या है।
तो इस कंसेप्ट को ध्यान समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था ना, बेसिक कंसेप्ट वो था, ऐसी ही है बिल्कुल। इसे समझो भाई ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है भाई, देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या है, देखो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये आपका 0 डिग्री, ये कुछ डिग्री होती है इसमें, कुछ दो एंगल होते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। भाई आपको याद रखनी है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है भाई, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने तरीके, कितने टाइप से होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। थोड़ी जगह कम की, एक बार हम एडिट करके लिखेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, ये अपना कोट थीटा। ठीक है भाई, ये है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सिंपल। एक तो आज मैं एक चीज तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूरी बनाने सिखा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस तरीके से बनाते हैं, वो भी सीखो। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद से तुम्हें करनी पड़ेगी, क्या वो उसके बिना काम न चले, क्योंकि यार कितने पेपर कब तक तुम बना करते रहोगे। देखो पहले एक बार, ये अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है भैया। तो भैया इन्हें लिखते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे हैं आप कि साइन 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री अपॉन टेन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू डालो प्लस कोस 30 की वैल्यू डालो अपॉन टेन 60 की वैल्यू डालो। इस तरीके से क्वेश्चन के साथ जैसे देखें। तो ये देखो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई कैसे जा सकती है, सीखो। ये वाली लाइन जो है साइन थीटा वाली, इसे तो तुम याद कर लो। इसके बाद की तुम एक वर्ड याद मत करो, खुद में खुद कर दोगे। ऐसी ट्रिक बताऊं क्या, देखें। देखो ये चीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी। साइन 0 की वैल्यू होती 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2। ये टेबल एनसीईआरटी में गिवन है, दे रखी है। एनसीईआरटी में टेबल आप देख सकते हैं, बुक में दे रखी है ये वाली टेबल। ठीक है भाई, ये है तुम्हारी कुछ पेज नंबर 185 पर दे रखी है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब नई वाली एनसीईआरटी में क्या पता चेक मतलब वो होगी हो चेंज, एक बार देख लियो, बट एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। देखो भाई सिंपल, तुम्हें ये वाली लाइन याद होनी चाहिए। इसके बाद तुम खुद में खुद कर दोगे। कैसे? तुमने ये लाइन याद है तुम्हारे, तुमने लिख दी, इनकी वैल्यू ले लोगे। इसके बाद क्या करो, ध्यान से समझियो, इसे लिख दो वापस इसका रेसिप्रोकल। ये लाइन इसे उल्टी लिख दो। उल्टी कैसे? 1 पहला आ जाएगा, यहाँ जाएगा √3/2, √3/2 के बाद 1/√2, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा 0, आपका 0। कोई दिक्कत है ना? सिंपल, हमने इस लाइन को उल्टा लिख दिया, वहां से शुरू से समझ पाए, वो उल्टा लिख दिया सिंपल। इसके बाद तरीका समझे, पहले हमें ये चीज याद कर लेनी है, इसके बाद हमें ये उल्टी लिख देनी है लाइन। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद डिवाइड कर दो, इससे इसे डिवाइड कर दो, इससे इसे डिवाइड कर दो, इससे। ठीक है, एक बार बताओ 0.1 क्या होता? 0.1 0 होता, 0.1 0। ठीक है, 1/2 √3/2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। डिवाइड करके देख लो, ये बिल्कुल जैसा बता रहा हूँ। यहाँ √2 से √2 गया, 1/1 1 से बन गया 1 बना। ठीक है भाई, 2 से 2 गया, √3/1 मीन्स √3। कोई दिक्कत? 1/0 क्या होता है? देखो भाई एक बेसिक सी बात समझो जरा, बेसिक सी चीज 1/0 होता। देखो ध्यान सुन लो इसके लिए, 0.1 में भी आपने आपसे पहले पढ़ी ना होगी कभी। 0.1 होता 0, 0.1 क्या होता 0। और कभी आपने ऐसा सुना कि 1/0 क्या होता? आपने जहां तक है तो ये हमेशा 0 ही लिखा होगा या 1 लिखा होगा, बट जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो समझो। 1/0 होता इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का सिंबल ऐसा होता, ऐसा 8 को लेकर तो 8 जो है 8 से ऐसा लेकर तो ऐसे
ये अपना इन्फिनिटी होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझे भाई? एक तो ये बात कि 1/0 इन्फिनिटी होता, और एक और बात 1/infinity वो आपका 0 होता। मीन्स 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो 1/infinity का होता है वो 0। मीन्स 1/infinity 0, 1/0 इन्फिनिटी। बेसिक सी चीज समझे भैया? 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। 1/infinity 0। ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है बेसिक। आज के बाद कभी भी 1/0 सुनोगे तो तुम आज के बाद 1 या 0 ना कहने, तो इन्फिनिटी कहोगे। ठीक है ना भाई? समझो। देखो ये चीज देखी, सिंपल हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/0 का क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा भैया। मैंने अभी बता ही दिया तुम्हें। अब देख, अब एक बार बताओ, तुमने ये तीनों चीज कर ली, इसके बाद समझो क्या करना। साइन निकाल दिया, कोस निकाल दिया, टेन निकाल दिया। इसके बाद कर दो, तुम जानते हो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। तो भैया इनके फॉर्मूले हैं, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता, कोस का सेक और टेन का कोट। तो भैया इनकी जो वैल्यू है वे भी उल्टी होंगी। ठीक समझे? मीन्स 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया, यह 0 है, यह 2 है। 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2। 1/2 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 1/2। ऐसे 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो 0 का उल्टा क्या होगा भाई? इन्फिनिटी। समझ पाए? साइन का उल्टा हो गया ना ये चीज, समझ पाए क्या? समझो भाई, समझो। ठीक है? तो इन्फिनिटी हो जाएगा। समझा? 1/0 इन्फिनिटी होता है किस तरह से? 0 का उल्टा 1/0, 1/0 क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। अब अपन देखेंगे क्या यहाँ पे 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3। ध्यान से देख लिया, थोड़ा कम जगह में दिखे ना दिखे, बुक में देख लियो। 2/√3। ठीक है भाई? sin 60 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू होती, यहाँ 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सेक का यहाँ 1 है तो 1 का 1 ही हो जाएगा। √3/2 का 2/√3 आ जाएगा 2/√3। ठीक है भाई? 1/√2, √2 का 1/√2 का हो जाएगा √2, √2/1, √2/1 क्या होता है? √2। इसके बाद आएगा 1/2 का क्या हो जाएगा? 2। यहाँ 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटी। यहाँ पे अभी बताया मैंने, 0 का उल्टा 1/0, 1/0 का कहते हैं अपन इन्फिनिटी। ऐसी कोट का देख लो, tan 0 मतलब क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। 1/√3, 1 का 1, √3 का हो जाएगा, √3 का क्या हो जाएगा? 1/√3। ऐसे इन्फिनिटी का। अब देखो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है? मैंने अभी तुम्हें बताया 1/infinity का 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। और 1/infinity क्या होता है? 0। तो 1/infinity का उल्टा क्या होगा? 1/infinity। 1/infinity क्या होता है? 0। समझे कैसे होगा 0? इन्फिनिटी का उल्टा देखो, यहाँ इन्फिनिटी है, 10 का उल्टा होता है कोट, 10 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, बट ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा? 1/infinity, मतलब तुम्हारा 0। समझ पाए? ये तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। इसे भैया देखो, ये है तुम्हारा बनाने का तरीका। समझो, समझ गए? ये लाइन याद कर लो, इसे उल्टा लिख दो, फिर इन्हें डिवाइड करो, ये जो आ जाओ, ये आ जाएगा डिवाइड करके 10 तक आगा। इसके बाद इनके उल्टे उल्टे तुम जानिए, साइन का कोसेक होता, कोस का सेक होता, 10 का कोट होता। इस तरीके से इनको उल्टे उल्टे करके लिख दो। दो बातें पता होनी चाहिए, 1/0 इन्फिनिटी होता, 1/infinity 0 होता। दो बातें पता तो कर दोगे। ठीक है भाई? ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था, मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी अपनी। एक बात याद कर लो, एक बात मान लो मेरी, कि इस टेबल को जो है ना, बहुत से बच्चे होंगे कि हम तो बनाना पड़ता करेंगे। बहुत कई बच्चे करते हैं बचपन से, यार पेपर में ये भी करें, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना भी करें। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने से ज्यादा टाइम जो हमारे पास है नहीं, बिल्कुल बेस्ट है। टाइम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के लिए तुम्हें जो है टेबल मैंने बनानी सिखा दी, अच्छी बात है, बनानी भी आनी चाहिए। बट टेबल को आसान तरीके से मैं बताऊँ तो याद कर लो यार। तुम्हारे आगे क्वेश्चन में लिखा sin 30, तो तुम जल्दी समझो 1/2 लिख दो। तुम्हें देखनी है अपना टेबल बना कर कि क्या होनी चाहिए। सिंपल यार, मेरा मानना ये है, याद कर लेना बस, मैं इतना कहूँगा बस। तो अपन जल्दी से अपना लेक्चर क्लोज करने वाले हैं। लेक्चर पर अपना जहाँ तक ज़्यादा बड़ा होगा ये, इसे नोट करो टेबल को। ठीक है भाई? 39 मिनट पर पहुँच लिया है कुछ, और किसे ये लेक्चर लंबा सा हो रहा, थोड़ा 40 मिनट का टाइम था, ज़्यादा भी जा सके। तो इसे समझो ध्यान से, समझे में टेबल आई समझ में? ये टेबल है बस अपनी, इस टेबल को ध्यान से समझ लो और मेरी मानो तो इसे याद कर लियो। बस एक बात याद कर लियो,
क्योंकि यार बनाने वाला काम बेकार है, टाइम जाता है, बस याद करने सब आसानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो याद कर लेना है, टेबल नोट कर ली, पॉज करके नोट कर लियो, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो बता दियो मुझे, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी सा, कर दूं आप। ट्रिग्नोमेट्री टेबल है समझ में। अब देखते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन। तो मींस एक्सरसाइज 8.2 के लिए तुम्हारा इतना कंसेप्ट ही है। सिंपल एक्सरसाइज 8.2 के लिए तुम्हारी टेबल है बस, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी कुछ और रहेगा वैसा तो कुछ है ना, बट बाकी क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। बट टेबल के हिसाब से एक्सरसाइज 8.2 में कौन सा कंसेप्ट है, खाली टेबल। अब ये मत करना कि हम पीछे से जो कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं वो भूलते चले जाओ, नहीं। सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से जाकर पढ़ना, फिर अगले दिन मतलब फिर क्वेश्चन करना उसके। तो सिंपल एक्सरसाइज 8.2 में केवल टेबल का यूज है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे बुक में। देखो पहला क्वेश्चन है साइन 60, जल्दी से काम करते हैं। साइन 60 cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है भाई। और एक बात बताओ, अभी तो आपको टेबल में देख देख कर बताना पड़ेगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। यहाँ कुछ है नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं होता, मैं डॉट होता। जैसे जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता, भगवान होता। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। इस तरह जिसके ऊपर कोई नहीं होता वो 1 होता। ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू आप देख लो √3/2 होती है, याद कर लेना है ध्यान से। अब एक बार बताओ, आपको यहाँ पर पता चली साइन 60 की वैल्यू, आप टेबल बनाओगे 1 घंटे, टेबल बनाने में टाइम हो जाएगा। इस समय याद हूँ टमाटर लिखो, ठीक है, मतलब धमाकेदार एकदम जल्दी से लिखो। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 इंटू cos 60 की 1/2। सिंपल क्वेश्चन ये है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, देख लो। ये क्वेश्चन की मैंने वैल्यू डाल दी। आप जानते हैं √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 रूट से रूट इंटू कर जाता है, √3 3 होता है, आप जानते हैं। 2 इंटू 2 4 होता प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू 2 4। एलसीएम ले लो, इक्वल टू लगाते चलना है, इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू पर एक बार नंबर रख जाते हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 ही आवा, तुम्हारे ऊपर 3 + 1 क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 अपॉन 4 4 से 4 में कितना 1, तो आंसर कितना आएगा इसका 1 आएगा। आंसर देखो इसका जल्दी से, बस आया क्वेश्चन समझ में। एक्सरसाइज 8.2 और फर्स्ट पार्ट का 1 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन समझे किस तरीके का 1 आंसर आ रहा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, मैंने एक क्वेश्चन करवाया, इसके बाद मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 से, और बाकी आगे कंसेप्ट बढ़ा तो आगे चलेंगे, ठीक है भाई। सिंपल यहाँ तक का आपको रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से। एक चीज एक्सरसाइज 8.1 में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से कर लेना अच्छे तरीके से। सारी चीज पढ़ लेनी है, पीछे में निपटाते चलोगे जब आप हो पाया। और आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो इस टाइम तो सबसे बेहतर टाइम है तुम्हारे पास चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ने का। इस टाइम आप सब चीज़ कर सकते हैं, पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, केवल पढ़ते रहें क्योंकि यार सुधार होने ही वाला है, ठीक है भाई। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कवर करा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। तो यही था बस, ठीक है। एक रिक्वेस्ट हो रहा सबसे कि इस वीडियो को हर 10th क्लास के स्टूडेंट तक शेयर कर दें। हर स्टूडेंट तक 10th क्लास के इसे शेयर कर दें वीडियो को, क्योंकि आपका एक शेयर उस स्टूडेंट को ट्रिगोनोमेट्री सिखा देगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें यार, ठीक है ना भाई।